गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीखा था कि किस तरह से हम डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने रेडियन और डिग्री या फिर रेडियन का आपस में कन्वर्जन सीख लिया था। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट है थर्ड क्वेश्चन में, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल टर्न करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, हमें फाइंड आउट करना है एंगल टर्न इन 1 सेकंड। तो उसके लिए हम पहले ये पता कर लेंगे कि 1 सेकंड में कुल कितने रिवॉल्यूशन बनते हैं। तो देखिए, 360 रिवॉल्यूशन अब 1 मिनट के हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस in 1 minute equal to 360। तो 1 जो मिनट है उसके अंदर टोटल 360 रिवॉल्यूशन बनते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आप देखिए, जो 1 मिनट है तो ये हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 seconds, 360 revolution। The number of revolution in 1 second means 360 divided by 60, कैंसिल करके 6 means 6 revolutions। हमें पता चला कि 1 सेकंड के अंदर टोटल 6 रिवॉल्यूशन बनते हैं। अब देखिए, हमें फाइंड करना है एंगल टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना एंगल टर्न किया गया है। तो हमें पता है कि जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 360 जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो अब इसमें रेडियन में पूछा है, हमें जो अपना आंसर लेके आना है वो रेडियन में लेके आना है। तो रेडियन वाला पोर्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एंगल टर्न इन 1 complete revolution, वो रहा है 2 पाई रेडियन। अब एंगल टर्न इन 6 complete revolutions equal 6 multiply 2 pi, that is equal to 12 pi। ये आ गया 1 सेकेंड का एंगल जो टर्न करेगा 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। और ये जो 6 रिवॉल्यूशन थे ये 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशन थे। देन वी कैन राइट दैट सो एंगल टर्न इन 1 सेकेंड मींस 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में टोटल 12 पाई रेडियन का जो एंगल है वो टर्न कर लिया जाएगा बाई वेग। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्टली हमने ये पता किया कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं। वो हमें पता चला कि 6 रिवॉल्यूशन होते हैं और एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन का एंगल टर्न करता है। तो 6 रिवॉल्यूशन 12 पाई का करेंगे, तो इसलिए 1 सेकंड के रेडियन आ जाते हैं 12 पाई रेडियन। तो सेकंड क्वेश्चन मींस फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल subtended at center of circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल की
एक 22 सेंटीमीटर लेंथ की कोई एक आर्क है और वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पे L लेंथ ऑफ आर्क होती है, R रेडियस होती है और थीटा एंगल एट सेंटर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये एंगल जो होता है एट सेंटर इन रेडियन होता है। ये बात क्लियरली ध्यान रखनी है, ये जो सेंटर यहाँ पे बनता है ये रेडियन में एंगल होता है, लेकिन उसने डिग्री मेजर पूछा है तो पहले हम रेडियन में अपना आंसर निकाल लेते हैं, बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें दी गई इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क दैट इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, लेट कर लेते हैं एंगल एट सेंटर थीटा। ये जो एंगल आएगा ये रेडियन में मान लिया जाएगा। उसके बाद वी नो दैट L is equal to R थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R भी आप लिख सकते हैं। L की वैल्यू 22, R 100 मल्टीप्लाई थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 22 बाई 100। ये जो एंगल आया है ये रेडियन में आ गया। अब आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, तो इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए कैसे, 22 बाई 100 रेडियन इक्वल हो जाएंगे 22 बाई 100 मल्टीप्लाई। देखिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। अब हमें पता है कि पाई इक्वल टू 22 बाई 7, तो पाई की वैल्यू हमें पुट कर लेनी है। यहाँ पे 22 बाई 100 मल्टीप्लाई 180। अब देखिए पाई की वैल्यू जो है वो 22 बाई 7 कैसे रखेंगे, यहाँ पे 22 और डिवाइड में जो 7 आना था उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, तो ये 7 बाई 20 हो जाएगा। 20 से 22 से 22 कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये बचा 18 मल्टीप्लाई 7 बाई 10, 5 2 5 जा एंड 2 9 जा 18, 63 बाई 5। ये हमारा रेडियन में आंसर है, लेकिन डिग्री में आंसर है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है ये, यानी ये 22 बाई 100 रेडियन इक्वल आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 12 एंड 3 बाई 5 डिग्री। अब इसमें जो 12 डिग्री है ये तो कंप्लीट है, लेकिन 3 बाई 5 जो है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हमने ये सीख लिया था पहले पिछली वीडियो में। अब ये 12, 5 बन जा 5, 5 12 जा 60, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जा 5 एंड 5 12 जा 60। अब ये बन गया 12 डिग्री एंड 3 12 जा 36 मिनट। तो सो एंगल एट सेंटर दैट इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक बात हमें याद रखनी है, फॉर्मूला तो ये है, इसके अंदर में L और R की वैल्यू दी गई है, तो जो थीटा आएगा यहाँ पे निकल के वो रेडियन में आएगा, लेकिन इस रेडियन को फिर हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लिया है। पाई की वैल्यू 22 बाई 7 पुट कर ली है। सिंप्लीफाई करने के बाद 63 बाई 5 डिग्री आएगा। इस 63 बाई 5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो 12 एंड 3 बाई 5 डिग्री बनता है।
12 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है डिग्री का 3/5 उसको 60 से मल्टीप्लाई करके हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 36 मिनट आ जाएगा। तो टोटल एंगल बनेगा हमारा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यहां पे लिखी है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। जो माइनर आर्क है कोड की, हमने उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए मैं यहां पे फिगर ड्रॉ करता हूं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। हम O सेंटर सपोज कर लेते हैं सर्कल का। तो लेंथ ऑफ डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पे बताया गया है लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 20 सेंटीमीटर कोड की 20 सेंटीमीटर लेंथ की एक कोड है, उसको हम सपोज कर लेते हैं AB, जो कि 20 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब इस कोड की ये जो माइनर आर्क है, हमने इस माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये सेंटर है सर्कल का, अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और O को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे AOB एक ट्रायंगल बनती है। AB उसके अंदर 20 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पे हम देखें, ये जो डायमीटर दिया गया है सर्कल का, वहां से हमें रेडियस पता चल जाएगी। OA और OB दोनों रेडियस है, तो रेडियस 20-20 हो जाएगी, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो वहां से हमें ये एंगल पता चल जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री का है, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है और L = r थीटा का फॉर्मूला यूज करके माइनर आर्क की लेंथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 40/2 20 सेंटीमीटर। रेडियस का हमें पता चल गया, और जो रेडियस है तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सो OA = OB = both are 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कोड which is AB 20 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल AOB, OA = OB = AB, all three sides are equal to 20 centimeter. So AOB is an equilateral triangle. कैसी ट्राइंगल आ जाएगी ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हम सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल इन equilateral triangle equals 60 degree, then so angle AOB equal 60 degree। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम L = r थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये जो थीटा लिया जाता है ये रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डिग्री में पाया है इस एंगल को, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में। तो ये π/3 रेडियन आ चुका है हमारे पास। एंगल का हमें पता लग गया है। अब लेंथ AB जो आर्क है, हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसका सपोज कर सकते हो लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड इक्वल टू L सेंटीमीटर। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, वी नो
that L equal to R theta। अब यहां से L equal to R मीन्स रेडियस, और रेडियस हमें पता है जो कि 20 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा आया हुआ है पाई अपॉन 3। अब यहां पे जो पाई दिया गया है, हम इस पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई 22/7 एंड ये 1/3। कैंसिल जो हुए उसको कैंसिल कर लिया जाए, नहीं तो उसको यूं का यूं 22 मल्टीप्लाई 20, ये 22 440 डिवाइडेड बाय 21। इस तरह से हमारी लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ जाएगी। तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट्स में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हो, नहीं तो लेंथ ऑफ जो माइनर आर्क रहेगी उसको 440/21 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था लिखने का, थोड़ा सा मेथड आपको ध्यान रखना है। पहले हमने डायमीटर से रेडियस को निकाला है, वहां से हमें OA और OB की वैल्यूज मिल गई है, फिर लेंथ ऑफ जो कोड थी वो 20 सेंटीमीटर गिवन थी, तो वहां से हमने पाया कि ट्राइंगल AOB की तीनों साइड इक्वल हैं, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंटर का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री एंगल जो AOB है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया π/3, लेंथ को हमने L सपोज किया और L इक्वल टू R थीटा का फॉर्मूला यूज करके पुट किया, पाई की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर लिया है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ चुकी है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यहां पे बोला गया है कि दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के अंदर सेम लेंथ की आर्क्स हैं और वो सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री के एंगल बनाती हैं। यानी कि एक सर्कल के सेंटर पे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है और एक पे 75 डिग्री का एंगल बनता है। हमने दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फर्स्ट सर्कल को सपोज कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, और साथ में सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ आर्क L, यूनिट में ही सपोज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सेंटर सर्कल है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर हम उसको θ1 से मेजर कर लेते हैं और 60 डिग्री मान लेते हैं। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है ये रेडियन में लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि θ1 की वैल्यू π/3 रेडियन आ जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर वी नो दैट L इक्वल टू R थीटा। अब यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट L इक्वल टू R थीटा, L इक्वल R हमने उसको R1 लिया है और थीटा की वैल्यू π/3 है, दैट इज πr1/3 आ गया है। नेक्स्ट है जो सेकंड सर्कल है उसके अंदर जो एंगल है वो 75 डिग्री है, तो उसी तरह से आप सपोज कीजिए लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2। अब लेंथ ऑफ आर्क वहां पे बोला है कि सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, तो सेम लेंथ का मतलब आर्क लेंथ ऑफ आर्क रहेगी that is equal to L, the same as in first circle. Angle at center
उसको हम थीटा 2 सपोज कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। और हमें पता है ये एंगल हमें रेडियन में लेना है, तो 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अच्छा, पाई अपॉन 180 हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये डिवाइड हो जाएगा 15 5 या 75, 15 1 जा 15, 2 3, 15 2 जा 30। थीटा 2 आ गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। अब अगेन वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट L इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। L इक्वल टू R थीटा था, तो यहाँ पे L लेके R1 थीटा 1 आप लिख सकते हैं। R1 और थीटा 1 की वैल्यू वहां पे पुट कर ली, L इक्वल टू R2 थीटा 2 हो गया, तो L इक्वल आ जाएगा R2 मल्टीप्लाई थीटा 2 5 पाई बाई 12। यहां से थीटा 2 की वैल्यू आ गई, तो दिस इज इक्वल टू 5 पाई R2 अपॉन 12। तो हमारे पास एक L की वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू यहां से आई है, और हमें ये पता है कि दोनों के अंदर जो आर्क है, लेंथ है जो आर्क्स की, वो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहां से दोनों की लेंथ को इक्वल पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देके हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं। तो we can write that pi r1 upon 3 equals to 5 pi upon 12 r2। अब यहां से देखिए हमें फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियई। हमने रेडियई का रेशियो निकालना, तो रेडियई को दोनों को एक तरफ रखते हैं, बाकी जो भी है उनको नेक्स्ट दूसरी साइड में ले जाएंगे। देखिए r1 यहां पे है, तो ये वाला r2 यहां पे डिवाइड में आ बात राइट हैंड साइड में 5 पाई अपॉन 12 है। यहां पे जो पाई अपॉन 3 है, इसको 3 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये पाई यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 पाई बाई 4। यहां से अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, R1 रेशियो R2 इक्वल आ जाएगा 5 रेशियो 4। तो सो ratio of their radii equal 5:4। That complete हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो इसके बाद देखिए एक जो क्वेश्चन नंबर 7 और बचता है इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन आप सब खुद ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वहां पे आपको डायरेक्टली जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया गया है L इक्वल दे रखा है 75 और थीटा दे रखा है 10, सॉरी R दे रखा होगा, R दे रखा है 10। तो आपको वहां पे रेडियन में एंगल निकालना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 75 बाई 10, तो यहाँ 5 में 15 डिवाइड 2, 15 बाई 2 रेडियन। इस तरह से सिंपल आंसर निकलेंगे। डायरेक्ट आपको L और R दो पार्ट और है इसके, उनमें भी L और R जो आपको अलग अलग दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इस फार्मूले में पुट करके आपको थीटा की वैल्यू मींस एंगल निकालना है कि सेंटर पे कितने रेडियन का बनेगा। उसको डिग्री में भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि जो एंगल आपको फाइंड करना है वो डिग्री में निकालना है, तो जो रेडियन में आंसर आएगा उसको आपने कन्वर्ट करना सीखा हुआ है कि कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 11th क्लास में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।